तो आप सबों को जय मसीह की। और मैं भी तो कुछ बातों को रखना चाहूंगा। जैसे आंटी बता रही थी कि गौरैया के विषय में, है ना, तो वो बता रही थी कि 1 पैसे में एक और 2 पैसे में 5, यानी फ्री ऑफर। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर पिता ने हमको जो है अपने इकलौते पुत्र को दिया, और उसके बदले में हमने पिता को कुछ नहीं दिया, है ना। प्रभु ने हमको क्या दिया? इतना कुछ दिया है। मैं और आप, हमने कुछ नहीं दिया। अगर हम बाजार में जाते हैं, कुछ लेना होता है तो हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है ना, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं और आप जो है, हमने कुछ भी कीमत नहीं चुकाई। हमारे लिए कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि पहली बात यहाँ पर जो है 12 का जो पहला वचन है, उसमें वो पहली बात बोलते हैं कि फरीसियों के जो कपट रूपी जो खमीर है, उससे चौकस रहने के लिए सिखाते हैं। मतलब जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, जो बहकाने वाली बातें हैं, है ना, या मन को लुभाने वाली जो बातें हैं, जो उससे क्या करने के लिए बोल रहे हैं, दूर रहने के लिए प्रभु हमको बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें बोलते हैं कि कुछ भी छिपा नहीं है जो क्या होगा, वो दिखाई ना देगा। मतलब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अगर हम अंधेरे में कुछ बोलते हैं तो वो उजाले में दिखेगा। अगर हम बंद कमरे में अगर बोलते हैं तो बड़ी जगह पे कोर्ट, है ना, कोर्टों पर, यानी एक बड़े जगह पर उसको बोला जाएगा, ऐसा वचन हमको बताता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वचन हमको चिताता है कि डरने के लिए किससे बोलता है? उनसे मत डरो बोलता है जो शरीर को घात करते हैं। परंतु किससे डरने के लिए बोल रहे हैं? कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? उनको किसी मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है ना। हमको क्या करना है? प्रभु से डरना है, जो हमको पूरी तरह से नाश कर सकता है। परंतु हमको इस बात को सीखना जरूरी है कि मनुष्यों से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम आगे हम देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे जो बाल है, सर के बाल है, वो गिने हुए हैं कहते हैं। और जैसे जैसे हम वचन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं कि 8 वचन में बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा। अगर हम कोई मनुष्य है, या हम ऐसे आपस में अगर बातचीत कर रहे हैं और उनके सामने कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है ना, हम उसके सामने मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बोलता है? मैं भी उनको अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। और जब इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो अपराध क्षमा के विषय में, यहाँ पर जैसे वो आंटी ने अभी बताया, तो मैं उसके विषय में नहीं बोलूंगा। यहाँ पर उसके बाद आगे का एक जो और दृष्टांत यहाँ पर दिया हुआ है, धनी और मूर्ख का दृष्टांत है। तो एक मतलब यहाँ पर जो ये बातें हो रही थी ना, तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है, एक बड़ी भीड़ उनके साथ थी। तो उनमें से, उस भीड़ में से एक व्यक्ति उसको क्या बोलता है कि हमारे पिता की जो संपत्ति उसको हमारे इसमें बीच में क्या कर, बांट दे। तो वो उसको क्या उत्तर देता है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मुझे तुम पर किसने न्यायी ठहराया? वो मेरा काम नहीं है बोलता है ना। और उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रहो। मतलब जो हमको लोभ या लालच कहना चाहिए, या जो आकर्षित करती जो चीजें, जो संसारिक चीजें, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो हमको क्या करती है? आकर्षित करती है। तो उनसे हमको क्या करना है? दूर रहना है, लालच नहीं करना है। और उस यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो एक बात और लिखी है कि एक धनवान जो व्यक्ति था, उसने क्या किया? उपज लगाया, और जो भी अनाज उसने लगाया वो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ। और ज्यादा मात्रा में होने के बाद वो सोचने लगा कि मैं इसे रखूं कहाँ। और तब उसने निर्णय लिया कि जो उसका रखने का स्थान था उसको बड़ा बनाता हूँ। और जब उसने उसको बड़ा बना लिया, और तब उसने कहा, उस व्यक्ति ने, धनवान व्यक्ति ने, कि हे मेरे प्राण, तू अब क्या कर, खा पी चैन से रह, आराम से खुशी मना। परंतु वचन हमको बताता है कि उससे कहा जाता है कि अरे मूर्ख, अगर तेरा प्राण आज की रात ले लिया जाएगा
तो फिर जो कुछ था वो किधर जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हमको इस बात को भी समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं कई बार, धन संपत्ति के भी पीछे भागते रहते हैं। तो हमको वचन इस बात को सिखाता है कि जो भी हमें धन संपत्ति जमा करने हैं वो स्वर्ग में करना है। नए बटुए के विषय में लिखा हुआ है ना, जहाँ पर वो न कीड़ा लगता है न चोर चोरी कर सकता है, तो वो स्वर्गीय धन हमको इकट्ठा करने के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। और जब आगे हम पढ़ते हैं तो 22 वचन में तो यहाँ पर इस बात को बताता है कि हमको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए कौओं का उदाहरण दिया है और भोजन का भी उदाहरण दिया है, जैसे पक्षियों को कहना चाहिए। तो यहाँ पर कौवा दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि वे ना तो बोते हैं, ना वो किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, परंतु परमेश्वर क्या करता है, प्रतिदिन उनको भोजन खिलाता है। और हमको इस बात को वचन बताता है कि हमको अपने शरीर के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। क्योंकि प्रभु हमको क्या करता है, उत्तम से उत्तम चीजों से तृप्त करता है, किसी बात की कमी घटी को होने नहीं देता, है ना। और जब हम आगे वचन में जाए तो यहाँ पर 27 में लिखा है, शोषणों के पेड़ पर ध्यान करो। वस्त्र के विषय में यहाँ पर बता रहा है कि उसको क्या करो, बोल रहा है कि वे कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, है ना। और तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। मतलब यहाँ पर एक प्रकार से ये जो कहना चाहिए, जितना भी पेड़ पौधा और जो घास है, जो भी फूल है ना, जितने भी प्रकार के जो प्रजातियां हैं, वो एक प्रकार से वस्त्र के समान है। क्योंकि अगर हम देखते हैं जैसे मैदान है और मैदान में घास रहेगा, हरा घास रहेगा, तो मिट्टी हमको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो एक प्रकार से हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु क्या करता है, उसको घास रूपी वस्त्र पहना करके रखता है। ठीक है। तो ये बातें हम यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और जब हम अ, आगे जब पढ़ते हैं तो मैंने उसके विषय में बताया, धन के विषय में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आगे वचन कहता है, जागते रहने के विषय में कहता है। 35 पद में लिखा है, तुम्हारे कमरे बंद ही रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। मतलब हम तैयार रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, हमारे जो आर्मी सेना है, या हम किसी भी देश की आर्मी सेना को हम देखें, तो वो क्या करते हैं, जब वो देश की रक्षा करते हैं तो वो तैनात रहते हैं, है ना, तैयार रहते हैं किसी भी क्षण के लिए। अगर उनको ऑर्डर मिला कि तुरंत हमको यहाँ से निकलना है और फलाने जगह पे जाना है, तो वो इमीडिएट एक्शन में आ जाते हैं। तो वैसे ही हमको प्रभु ईश्वर का वचन बताता है कि हमको क्या करना है, तैयार रहना है। और जैसे हमसे कहा जाए कि चलो, तो तुरंत हमको चलना है। जैसे हम पीछे देखे थे कि हल के ऊपर हाथ रख करके पीछे नहीं देखना है ना, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे। तो हमको पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। जैसे मैंने एग्जांपल आर्मी सेना का जो बताया, वो पीछे नहीं मुड़ते, वो क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही हमको क्या करना है, तैयार रहना है। और जो मौका हमको मिला, परमेश्वर की अगुवाई जो मिलेगी, हमें तुरंत तैयार रहना है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। और हमको क्या करना है, जागते रहने की जरूरत है, यानी चौकस रहना है ना। और वचन आगे हमको बताता है कि यहाँ पर कि विश्वास योग्य भंडारी के विषय में। तो जैसे हमने अभी इसको पढ़ा था, यहाँ पर लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या वह दृष्टांत तू हम ही से या सब से कहता है? यहाँ पर जो बातें, जितनी भी दृष्टांत है, अलग अलग छोटी छोटी दृष्टांत इस अध्याय में दी गई है, तो उसके माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। और ये पतरस भी क्या बोल रहा है कि तू हम ही से कह रहा है या सब से कह रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बातें बता तो रहे लेकिन किन के लिए है ना। तो वो कंफर्म करना चाह रहा है यहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं, वचन कहता है, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? फिर से एक दृष्टांत उनको समझाने लगा भंडारी का। और आगे लिखता है वचन में, जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों का पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी उसको दी गई है। या एक प्रकार से हम
भोजन सामग्री का मतलब हम यहाँ पर ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमको वचन के हिसाब से, है ना, वचन बांटना। तो वो हमको क्या करना है, वो देते रहना है। वचन रूपी भोजन है, संसारिक तो जो है ही वो है, परंतु वचन रूपी भोजन भी हमको क्या करना है, समय समय पर देते रहना चाहिए। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि अगर लिखा है, धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, है ना। जब हम उसको देते रहेंगे और जो स्वामी है, जो हमारा जो लीडर है ना, हमारे ऊपर जो है, वो क्या करेगा, आ करके अगर जब देखता है तो इस बात को देखता है तो वो क्या कर कहता है कि धन्य है वे बोलते हैं, है ना। और आगे हम देखते हैं फिर क्या देने के वह विषय में बोलता है 44 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकार सरदार ठहराएगा। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी बातों के विषय में बोला गया था शुरू में, परंतु और ज्यादा देने की बात यहाँ पर बोली जा रही है ना, और संपत्ति में यानी पूरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर करता है ना, तो देर कर रहा है, वो कब आएगा पता नहीं, तो आराम से चल रहा है, जैसा वैसा चलने दो, दिया तो दिया, नहीं तो ऐसे ही है ना। तो उससे उसके लिए क्या बोल रहा है वचन की, वो ऐसे समय में आ जाएगा जिसको हम क्या करते हैं, समझते नहीं है ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज ने सरप्राइज हो जाता है, अचानक से कोई आ जाता है जिसके विषय में हम सोचे भी नहीं रहते। तो वो चीजें यहाँ पर है। और आगे हम देखते हैं तो 54 में समय के लक्षण के विषय में यहाँ पर दिया गया है। मतलब यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पश्चिम हवा जब उठती है ना, पश्चिमी हवा जब चलती है तो बारिश होने की संभावना रहती है। और हम क्या बोलते हैं जब पश्चिम हवा उठती है तो कि बारिश आने वाली है। और वैसे ही हम देखते हैं कि 55 में वचन में लिखा है, और जब दक्षिणी चलती है तो हम क्या बोलते हैं कि अब लू चलने वाली है, गर्म हवाएं जो है वो चलने वाली है। तो यहाँ पर वचन इनको आगे बताता है कि ये कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। मतलब उसको अलग अलग करना है ना। यहाँ पर भेद करने के विषय में इन्हें दो मीनिंग हो जाएगा। एक तो भेद करना बोलने से अलग अलग हो गया, और एक भेद का मतलब होता है राज की जो बात है वो। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग करने के विषय में बोल रहे हैं। और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। तो हमको क्या करना चाहिए, ये निर्णय करना चाहिए कि जो उचित है हमको वही करना है, जो गलत है उसको नहीं करना है। ये सही रास्ते पर हमको चलना जरूरी है। और यहाँ पर लिखा है, जब तू अपने मुद्दाई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे क्या कर, छूटने का यत्न कर लो। यदि हमारा क्या हो गया, किसी के साथ कुछ झगड़े हो गए हैं या कुछ इस प्रकार का कि जिसके लिए हमको क्या हो रहा है, आगे और कई सारी तकलीफें आने वाली, तो हमको क्या बोल रहा है कि उसको पहले ही समझौता करके आपस में क्या कर लो, उसको वो जो परेशानी या जो झगड़े है उसको क्या कर लो, मिटा डालो, है ना। नहीं तो क्या होगा बोल रहा है, यहाँ पर लिखा है, मैं 58 को पूरा पढ़ता हूँ। जब तू अपने मुद्दाई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे प्यादे को सौंपे और प्यादा तुझे बंदी गृह में डाल दे, है ना। तो यहाँ पर बंदी गृह में डालने के विषय में बोल रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लिखा है 59 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति था, जो कर्जदार था, हम सब जानते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर वो जब वो राजा के पास गया तो उसने क्या किया था, और समय मांगा और कहा कि मैं क्या करूंगा, मुझे समय लगेगा देने के लिए। परंतु वो इस बात को भी बोला कि मुझे क्या करो, मैं भर भी नहीं पाऊंगा, ऐसा भी वो बोल रहा था, है ना। तो यहाँ पर उसको क्या हो गया कि उसको क्षमा मिल गई, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकला
और तब उसका जो देनदार था, उससे जो जिसने कर्ज लिया था वो व्यक्ति मिला, और इसने क्या किया, उसको पकड़ लिया और कहने लगा कि तू क्या कर, मेरा जो आता है वो मुझे दे दे। तो वहां पर जो और लोग थे उनके आसपास में, उन लोगों ने जा करके वापस राजा को बताया, और उस व्यक्ति को क्या करना पड़ा, उसको क्षमा नहीं मिला। फिर वापस उसका सब फिर से वो चालू हो गया और उसको बंदीगृह में रहने पड़ा। और वहां पर वो उसको फिर पूरा जितना भी उसका कर्ज था उसको भरना पड़ गया। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, आपस में सुलह कर लेना चाहिए। तो वचन हमको इस बात को सिखाता है कि हमको क्या करना है, जागते रहना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और विश्वास योग्य रहना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है वो तो निकट है ना। तो वो हमको उसके आने की तैयारी करते रहना है, यानी हमको कमर बांध करके, और क्या करना है, दिए जलते रहे लिखा हुआ है 35 में, है ना। तो हमारा जो दिया है वो कैसा रहना चाहिए, जलते हुए रहना चाहिए, हम तैयार रहें किसी भी समय जाने के लिए। तो सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, और सबों को धन्यवाद।